Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we have our session number 1 of unit number 5, factorizations. Students, today we are going to start exercise number 5.3. Some of the questions of this exercise has been done in your physical classes, but वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज अगेन, क्योंकि बेटा उस वक्त क्लास में कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कुछ एब्सेंट थे, ओपन डे की प्रिपरेशन चल रही थी एंड आई नो डैट कुछ स्टूडेंट्स के पास इस एक्सरसाइज का काम नहीं था और स्पेशली बॉयज़ हम लोगों से थोड़ा स्लो चल रहे थे गर्ल्स के कंपैरिजन में. सो डैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर अगेन. ओके अब अगर आप लोगों के पास इस क्वेश्चंस के इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हैं ऑलरेडी, सो यू आर नॉट सपोज टू री राइट इट. ओके तो दोबारा से वो रीराइट मत करिएगा, डोंट सॉल्व इट अगेन. लेकिन अगर वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने क्लास में नहीं किए, सो यू आर सपोज टू डू दैम इन योर कॉपी. इज दैट क्लियर? So we are going to start this exercise from question number 1, that is resolve into factor. The very first question of this exercise is 2a square plus a minus 1. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2a square plus a minus 1. क्लास में ऑलरेडी क्लास के अंदर फिजिकल क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास ये कैसी इक्वेशन गिवन है. ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्वाड्रेटिक. किस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर हो, फिर वेरिएबल की पावर 1 रिड्यूस हो और सबसे लास्ट एलिमेंट हमारे पास कांस्टेंट हो विदाउट वेरिएबल. ओके तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं. और अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए रिसॉल्व इनटू फैक्टर, तो ऐसी इक्वेशंस को हम फैक्टर में रिसॉल्व करते वक्त मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे. इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म गिवन है, इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाएगा. ओके क्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ऑलवेज यू आर सपोज टू रीराइट द क्वेश्चन अगेन इन योर सॉल्यूशन. 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 मैंने रीराइट कर दिया. ओके क्लास, अब आपको पता है कि हम लोग नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, क्या यूज़ करेंगे. सबसे पहला वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर. तो a स्क्वायर के साथ को कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है 2. 2 को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट से, यानी 2 1 जा 2. अब इसका एलसीएम लीजिए. अब 2 का एलसीएम तो हमारे पास 2 1 जा 2 ही आता है. लेकिन हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है. यानी इसका मतलब है एलसीएम की हेल्प से सेंटर वाले जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे. कैसे ब्रेक करेंगे? अब बेटा देखिए आपके पास 2 1 जा 2 आया और 1 1 जा 1. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखिए वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है. जब हम यहाँ पे 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं वी आर अगेन गेटिंग 1. ओके तो देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं प्लस ए को लिख सकते हैं 2a माइनस a. खुद ही देखिए आप दोबारा से कि जब हम लोग दोबारा स्टेप बैक करते हैं यानी 2a को a में से सब्ट्रैक्ट करते हैं वी आर अगेन गेटिंग 1a. इज दैट क्लियर क्लास? तो बेटा हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 1. Okay class, 2a square plus 2a minus a minus 1. What is the next step? The next step is to take common. Okay, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे. पेयरिंग कैसे की हम लोगों ने, 2a स्क्वायर प्लस 2a एक साथ आ गया, माइनस a माइनस 1 एक साथ आ गया. अब आप देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और a स्क्वायर और a में से क्योंकि यहाँ सिंगल a है और यहाँ पे a का स्क्वायर है तो सिर्फ एक a कॉमन आएगा. हमारे पास आ गया 2a और 2 इंटू a कॉमन आ गया. फिर अंदर क्या बचा, देखिए बेटा यहाँ पे 2a स्क्वायर था, अब हमने 2 कॉमन ले लिया और एक a कॉमन लिया है तो सिर्फ एक a रिमेनिंग है. यहाँ पे ओनली 1 a इज रिमेनिंग हेयर. ओके तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a प्लस यहाँ पे हमारे पास 2a का 2a पूरा कॉमन आ गया, कंप्लीट 2a इज कॉमन तो कुछ नहीं बचा. और अगर हम लोगों के पास कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं हो तो हम लोग क्या लिख देते हैं 1. इज दैट क्लियर? आगे आइए देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास है माइनस और माइनस साइन दोनों टर्म्स के दरमियान. ठीक है, दोनों टर्म्स में हमारे पास कौन सी साइन आ रही है, माइनस की. सो वी कैन ईजिली टेक माइनस साइन कॉमन. लेकिन माइनस खाली तो अकेला तो कॉमन नहीं आता. सो डेट्स वाई हम लोगों को यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक कोफिशिएंट डेट इज़ 1. ओके माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया. ब्रैकेट के अंदर देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे होगा a, फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर की a. माइनस कॉमन आ गया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, प्लस, और हमारे पास आ गया 1. नाउ यू कैन सी क्लास, यू कैन ऑब्जर्व इट दैट both the brackets are same over here. Okay, both the brackets are same over here, so we can take common
ऑफ दिस ब्रैकेट। देखिए बेटा ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम होगा इट मीन्स डैट यू हैव सॉल्व योर क्वेश्चन करेक्टली। आपने अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। मैंने पहले भी बताया, ये ट्रिक आपको दोबारा बता रही हूँ। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएँ इट मीन्स डैट हमने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया है। ओके, तो a+1 अब कॉमन आ जाएगा, हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे और 2a-1 को हम लोग एक साथ करके लिख देंगे। इज दैट क्लियर क्लास? सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। Now class, we are going to move toward part number 5 of question number 1, and this question is say 5x square minus 13x minus 6. We have to break the terms, that is middle term, and it is 13x. ओके, ये 13x को हमें क्या करना है, ब्रेकिंग करनी है। कैसे करेंगे हम 13x की ब्रेकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को रीराइट कीजिए। देन आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यानी x के स्क्वायर, जिस वेरिएबल के साथ स्क्वायर गिवन हो उसके कोफिशिएंट को कंसीडर कीजिए और कांस्टेंट को कंसीडर कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 30। Now you are supposed to take the LCM of 30 so that you will get your middle terms. Okay? आप अपनी middle terms को find out करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 30 का LCM ले देंगे। क्या किया मैं, I am going to repeat it again। 5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, you are getting 30, 5 6 are 30। अब इस 30 का आपको क्या करना है, LCM लेना है। तो बेटा देखिए यहाँ पे 0 है तो 2 के टेबल से LCM ले लेते हैं। हम लोग लीस्ट नंबर से हमेशा LCM लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। सो वी हैव 2 5 एंड 3। अब इस 2 5 और 3 को हमें ऐसे पेयरिंग करनी है कि प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास मिडिल टर्म दोबारा से अपनी साइन के साथ अचीव हो जाए। ठीक है, देखिए बेटा मिडिल टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल को अभी कंसीडर नहीं करते, कोफिशिएंट है हमारे पास -30। अब हम लोगों को यहाँ पे ऐसे पेयरिंग करनी है कि प्लस और माइनस करने के बाद जो भी नंबर्स अचीव हो रहे हैं वो हमारे पास -13 बना लें। कैसे, देखिए बेटा अगर मैं 5 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 - 2 13 होता है। ठीक है, 15 - 2 30। लेकिन बेटा मैंने पहले भी बताया था, दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा देखिए हमारे पास अभी सपोज़ कीजिए 2 नंबर आ गए, एक 15 आ गया और एक आ गया हमारे पास 2। इन दोनों से हम 13 बना रहे हैं। कैसे, हमें पता है 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। लेकिन बेटा देखिए यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है। तो हमेशा हमें ग्रेटर नंबर के साथ वही साइन रखनी होती है जो मिडिल टर्म की साइन हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने माइनस की साइन रखी है। ओके, अब अगर यहाँ पे भी माइनस रखूँ मैं 15 के साथ और 2 के साथ भी माइनस रखूँ तो माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस हो जाएगा और 17 बन जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने 15 के साथ माइनस रखा तो 2 के साथ मुझे प्लस रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए बेटा माइनस प्लस माइनस, 15 में से आपने 2 को कैंसिल किया, यू विल गेट 13। और 13 किस साइन के साथ आएगा, माइनस की, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस की। इज दैट क्लियर? सो वी आर गेटिंग -13 बाय सॉल्विंग -15 + 2। इज दैट क्लियर? देखिए बेटा -15 + 2 ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। हमारी मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक हो गई है। हम क्या लिखेंगे, 5x² - 13x - 6 की मिडिल टर्म ब्रेक हुई। आपने 5x² एज इट इज़ लिखा, इसको ब्रेक करके लिखा -15x। वेरिएबल को लिखाना मत भूलिएगा, वेरिएबल को ज़रूर अपने कोफिशिएंट के साथ लगाइएगा। -15x + 2x - 6। इज दैट क्लियर क्लास? अब देखिए बेटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे पेयरिंग हो गई, इन दोनों का एक पेयर बन गया और इन दोनों का एक पेयर बन गया। 5x² और -15x में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखिए बेटा दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ गया 5, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, सही है। और यहाँ पे x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, सो वी कैन टेक ओनली 1x कॉमन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे x सिर्फ एक सिंगल x कॉमन आएगा, सो वी आर टेकिंग 5x कॉमन एंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 5x अगर हमारे पास कॉमन आ गया तो ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म हमारे पास सिर्फ बच गई x, फिर माइनस की साइन, और 5 के टेबल में 15 का आता है, x तो ऑलरेडी कॉमन आया हुआ है। ओके, 5 के टेबल में 15 का आता है 3 टाइम, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया x - 3। ओके, नाउ मूव टूवर्ड हियर। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे पहले प्लस की साइन है और फिर बाद में माइनस की साइन है। अगर फर्स्ट टर्म के साथ प्लस की और सेकंड टर्म के साथ माइनस की साइन हो एज लाइक दिस वन, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, बाहर जो ब्रैकेट के बाहर हम लोग साइन कौन सी लगाते हैं, प्लस की ही लगाते हैं। ओके, नथिंग इज़ कॉमन ओवर हियर।
अब आप यहाँ पे देखिए 2 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 6 में से ऑब्वियसली 2 कॉमन आ रहा है, सो वी विल हैव x माइनस 3 इन द ब्रैकेट वाइल टेकिंग द कॉमन। ओके, तो बेटा आप देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 आपके दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, सो वी कैन टेक देम कॉमन। हमारे पास फर्स्ट कॉमन आ गया x माइनस 3 और सेकेंड आ रहा है हमारे पास 5x प्लस 2, सेकेंड हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रूट बन रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड जो हम लोगों के पास टर्म बन रही है वो सेकेंड बन रही है 5x प्लस 2, सो x माइनस 3 एंड 5x प्लस 2 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर क्लास? Okay, I hope it is clear for all of you. Now students, we are going to move toward a question number 2 of the same exercise, and in this question we are also supposed to factorize it. Okay, here I have the part 2 of question number 2, and the question is 3x square 36x square plus 154x minus 36. Okay, so class हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को रीराइट कर दिया। ओके, 36x स्क्वायर प्लस 154x माइनस 36 मैंने रीराइट कर दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 36 है, 154 है और 36 है, सबके लास्ट एलिमेंट हमारे पास इवन नंबर है, मींस 2 के मल्टीपल। इट मींस दैट वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन। ओके, आपके पास यहाँ पे 2 क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन आ सकता है। तो बेटा देखिए, जब मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो 2 के टेबल में 36 कब आता है, आप कैंसिल करके देख लीजिए, 36 ओवर 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, 18 टाइम। तो देखिए बेटा, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 18x स्क्वायर। इज दैट क्लियर क्लास? प्लस 154 है, तो बेटा चेक कीजिए 154 आपके पास 2 के टेबल में कब आता है, बाय डिवाइडिंग इट, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, 1 कैरी, 2 7 सा 14, 77। ओके, तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या आई, मिडिल टर्म हमारे पास आई प्लस 77x। ओके, अब यहाँ पे आ गया माइनस की साइन। अब 2 के टेबल में 36 कब आता है, अगेन 18 टाइम, तो हमारे पास आ गए यहाँ पे 18। ओके, अब आप 2 को कंसीडर मत कीजिएगा, ये जो ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट के अंदर हम लोगों के पास लिखा हुआ है 18x स्क्वायर प्लस 77x माइनस 18। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन, आपको अच्छी तरीके से पता होगा बेटा कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, लास्ट टर्म से। यानी ये जो 18 है, ये 18 किससे मल्टीप्लाई होगा, 18 से। 18 को आपने 18 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 324। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 18 18 ज़ा 324। अब आपको 324 का एलसीएम लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 324 का एलसीएम लेते हैं, 2 के टेबल से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 नंबर है, डेट इज़ 4, 2 1 सा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, देन अगेन वी कैन यूज़ 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। नाउ 81 तो 2 के टेबल में नहीं आता, बल्कि 81 3 का मल्टीपल है, सो वी कैन टेक द एलसीएम विद द टेबल ऑफ 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो वी आर गेटिंग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब क्लास हम लोगों को कौन सी टर्म चाहिए सेंटर में, सेंटर में हमारे पास चाहिए 77। तो हमारे पास ये जो एलसीएम आया, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि सेंटर टर्म हम लोगों के पास 77 आ जाए। देखिए कैसे, अगर मैं इन सारे 3s को एक साथ रख दूं और 2 एक साथ, ठीक है, तो कैसे होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। सारे 3 जो थे हमारे पास, उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 81 एंड 2 2 ज़ा 4। अब आप बताइए, 81 में 4 ऐड कर दूंगी तो वो तो 85 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 4 को, सो आई विल गेट 77। अब एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे कौन सी साइन है हमारे पास 77 के साथ गिवन, यहाँ 77 के साथ हमारे पास प्लस की साइन गिवन है। तो 81 के साथ कौन सी साइन आएगी, 81 के साथ ऑब्वियसली प्लस की साइन आएगी, और कॉन्सिक्वेंटली हम लोगों के पास 4 के साथ कौन सी साइन आएगी, माइनस की। सो 81 माइनस 4 वी आर गेटिंग 77। ओके, तो क्लास देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर कर लिखा है, 18x स्क्वायर प्लस 81x माइनस 4x माइनस 18। इज दैट क्लियर? और उसके बाद मैंने पेयरिंग कर दिया। यहाँ पे पेयरिंग जब हमने यहाँ पे करी तो हमारे पास, हमें अच्छी तरह पता है इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेना है, और इस पेयर में से भी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। 18 और 81 एक साथ किस टेबल में आते हैं,
क्लास रीड द टेबल 18 और 81 हम लोगों के पास आते हैं 9 के टेबल में। ओके, तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ इस वजह से कि हमें इसको डिस्टिंग्विश भी करना है किससे, 2 से। तो मैंने यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया। 18 और 81 हमारे पास कॉमन आ रहा है 9 के टेबल में, तो मैंने यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है तो हम सिर्फ एक एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया 9x। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, 9 के 18 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में कब आता है, 18 2 ओके, 9 2 18। तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास 2x आया। सिर्फ एक एक्स सिंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स था, यहाँ पे 2, तो हमने सिर्फ एक एक्स को कॉमन लिया था। तो हमारे पास ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म आ रही है 2x, फिर प्लस की साइन। 9 के टेबल में 81 कब आता है, 9 9 सा 81, और x कॉमन आ चुका है ऑलरेडी, तो हमारे ब्रैकेट के इनसाइड है 2x + 9। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन। दोनों टर्म्स में यहाँ पे साइन कौन सी कॉमन आ रही है, यू कैन सी ओवर हेयर कि दोनों टर्म्स में हमारे पास माइनस की साइन कॉमन है, क्योंकि दोनों में माइनस है, सो वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दोनों में प्लस हो तो प्लस कॉमन आके अंदर माइनस नहीं बचता। आप प्लस की साइन दोनों तरफ कॉमन हो तो बाहर भी प्लस लिखते हैं, अंदर भी प्लस लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दोनों तरफ माइनस साइन कॉमन है तो आप माइनस लिखिए, और फिर अंदर हमारे पास क्या लेफ्ट ओवर होगा, प्लस की साइन। ओके, अब देखिए बेटा, जब मैंने यहाँ पे माइनस माइनस में से माइनस कॉमन ले लिया, और देखिए चेक कीजिए यहाँ पे क्या और कॉमन क्या आ रहा है, 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 2 सा 4, 2 9 सा 18 होता है। तो बेटा देखिए हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर दोबारा से हमारे पास क्या आया, 2x + 9। आप कभी भी कन्फ्यूज़ हो साइंस के अकॉर्डिंग कि साइंस हमने कॉमन सही लिए हैं या नहीं लिए, तो बेटा हमेशा ये किया कीजिए कि ये जो यहाँ पे हम लोगों ने जो ब्रैकेट बनाया है ना, यहाँ पे जो कॉमन लिया है उसको दोबारा से एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे -2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके देखें कि दोबारा से आप बैक स्टेप पे जा रहे हैं, यानी ये पेयर अचीव हो रहा है। माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 × x 4x। ओके, -4x आ रहा है, यस आ रहा है। माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18, दोबारा से -18 आ रहा है, यस आ रहा है। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही कॉमन लिया है। इज दैट क्लियर क्लास? इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 2x + 9, 2x + 9 हमारे ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2x + 9, और 9x - 2 को आप एक साथ करके लिख दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 9x - 2। 2 ऑलरेडी हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, तो 2 × 2x + 9, 9x - 2 आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। आई थिंक क्लास दिस मच क्वेश्चंस आर इनफ फॉर टुडे। नाउ हियर आई हैव योर होम टास्क। क्लास मैं दोबारा से अपने वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन द फिजिकल क्लास, सो यू आर नॉट सपोज टू रीराइट दैम इन योर कॉपी अगेन, बट यू आर सपोज टू प्रैक्टिस दैम। ओके, एंड हियर आई हैव योर होम टास्क। यू आर सपोज टू सॉल्व द होम टास्क क्वेश्चन। ओके, लेकिन आपको होम टास्क के जो क्वेश्चन है इनको ज़रूर अपनी कॉपी में बाई और ओन वो करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो हियर आई हैव द क्वेश्चन। डू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, question number 2 part number 3, and question number 3 part number 2. Okay, and copy down solve questions from this lecture. Thank you so much for watching the video. Take care of self. Allah Hafiz.